वन नेशन वन इलेक्शन मतलब बिल पास अभी हुआ नहीं है। और मैं जानता हूँ कि इस बारे में बहुत लोगों की डिफरेंट डिफरेंट राय हो सकती है। बट मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन ये आने वाले टाइम में फिर से गवर्नमेंट के लिए ही पावर को बढ़ाने वाली है। इसमें आम जनता का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो कैसे पूरी वीडियो में बताऊंगा। और मैंने ये नोटिस किया कि हमारी वीडियो को लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि ऐसी हमारी जो टीम है वो बढ़ती रहे और आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आते रहें। तो बात है वन इलेक्शन की, तो वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसमें देखो, पहले ही आपको पता है कि जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में 1 हफ्ते में गेम बदल जाती है। लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। मान लो कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं और 2 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, 4 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो लोगों का सेंटिमेंट 2 महीने में चेंज हो जाता है पार्टी के ऊपर। और कुछ ऐसे कारनामे अगर सामने आ जाते हैं तो सपोज़ राइट कैंडिडेट इलेक्शन में जीत पाता है। बट इसके ऑपोजिट अगर एक इलेक्शन एक बार में ही करवा दिया जाए, तो इसमें जो मैं मानता हूँ कि सेटिंग एमएलए ये सब खरीदने का काम पहले ही फिक्स हो जाया करेगा। और इसमें श्योर रहेगा कि जो पार्टी सत्ता में है वही पार्टी आने वाले अगले 5 या 4 साल जो भी इलेक्शन के टाइम होते हैं उसमें वही पार्टी दोबारा से आ जाए, क्योंकि इसमें पता है कि एक बार में ही उनके इलेक्शन हो जाया करने हैं। और जब एक बार में इलेक्शन होने हैं तो पता है कि किसको कब कहाँ से कितने में खरीदा जा सकता है। या फिर सेंटीमेंट अगर मान लो कि अगर बीच बीच में इलेक्शन होते हैं तो लोगों को सेंटीमेंट कम होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट अगर एक इलेक्शन होगा तो उस टाइम पे कुछ ऐसे काम कर देंगे, जैसे कि आपको सामने था जो 19 के इलेक्शन हुए थे, वो पाकिस्तान के ऊपर ये कुछ अटैक किए गए थे। तो उस बेस पर वो सरकारें दोबारा आ गई थी सत्ता में, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में ये सब कार्रवाई होती है ताकि लोगों का ट्रस्ट जीता जा सके, लोगों को अपने वश में किया जा सके। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा आपके हमारे हित में, कि अगर वन नेशन हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि जो पार्टीज आज की डेट में मान लो 2-3 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं तो काम वो फटाफट करवाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि अभी यहाँ पर पंजाब साइड में उसके इलेक्शन चल रहे हैं काउंसलर के। तो वहाँ पर अगर एक ही बार में इलेक्शन हो जाए मान लो, तो क्या जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि इलेक्शन से पहले ही रोडें बन गई, सड़कें बन गई, नए सीवरेज पड़ गए, है ना? बहुत सारे कच्चे जो गलियाँ थी वो नई बन चुकी हुई हैं। ये सब इलेक्शन जब मान लो कि अब नए कैंडिडेट आता है, उसको पता है कि हाँ, अगर मैं कुछ काम करके दिखाऊँगा तभी मैं जीत पाऊँगा। बट अगर पहले से फिक्स है कि हाँ, मैंने आ ही जाना है, मैंने सेटिंग कर ली हुई है, मैं उसी टाइम पर ही काम करूँगा जब मुझे पता है कि मैं जीत सकता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी कार्रवाई करवा दूँगा कि मुझे पता है कि वहाँ से मेरे पास लीड मिल जाएगी इलेक्शन जीतने की। तो वो कहाँ से काम करवाएगा भाई? अभी तो इसी बहाने मान लो इलेक्शन होते रहते हैं तो आपके घर बार में काम कार होता रहता है। 2-2 3-3 महीने में आप देख सको कोई भी इलेक्शन आता है, चाहे पंचायत का इलेक्शन है, चाहे कोई भी हो। तो उसमें जो कैंडिडेट खड़ा होता है कुछ ना कुछ काम करके दिखाता है। बट एक इलेक्शन हो गया तो भाई वो एक बार काम करवाएंगे, उसके बाद 5 साल भूल जाओ, वो आपको देखेंगे तक के नहीं, देखेंगे ही नहीं भाई आपको वो। इतनी गंदी पॉलिटिक्स है हमारे भारत में। वो अभी भी जीतने के बाद नहीं दिखते, तो आपको क्या लगता है जब वन इलेक्शन वन नेशन हो जाएगा तो क्या वो आपको दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे भाई। अभी तो चलो 2-3 बार इलेक्शन दोबारा होते रहते हैं, बीच में पंचायत के आ जाते हैं, काउंसलर के आ जाते हैं, तो आपके घर पर आ जाते हैं दोबारा से वोट मांगने के लिए। बट जिस टाइम ये वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, वो आपको दिखेंगे नहीं। जो छोटे मोटे कार्य हो रहे हैं वो भी नहीं होने जाएंगे दोस्तों। तो ये मेरी राय है वन इलेक्शन में। और दूसरी बात देखो, इसमें लोग कहते हैं कॉस्ट बचेगा एक इलेक्शन से। भाई ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 140 करोड़ की जनता है भाई हमारी। आप खुद हिसाब लगा लो कि मशीनें कैसे सेफली पहुंचेंगी, मशीनों में कैसे हमारा डाटा ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। एक ही बार में जब होच मोच हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा आपका खर्चा आएगा, ज़्यादा आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि हाँ, जो आपका इलेक्शन एक बार में होगा तो उसमें खर्चा बचेगा। मैं नहीं मानता, क्योंकि जनता हमारी बहुत ज़्यादा, ये कोई यूएसए का इलेक्शन नहीं है कि घर से आप वोट कर सकते हो। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को मशीनें एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जानी पड़ती है।
ऊपर से सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, लेबर फोर्स लगती है, बहुत काम होते हैं भाई। इसीलिए हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी पहले नंबर पे ली जाती है एशिया में, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं। बट वही बात है, अगर आप सोचते हो कि एक बार में इलेक्शन हो जाएगा और खर्चा भी कम आएगा, तो ये बिल्कुल भी मैं नहीं मानता कि हो सकता है। क्योंकि आप खुद हिसाब लगा लो, जब नॉर्मल से भी इलेक्शन होते हैं तो कितना होच मोच होता है, और आप कह रहे हो कि पूरी देश की इलेक्शन एक बार में हो जाए तो कितना होच पोच होगा। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि इलेक्शन में वन नेशन वन वाला कॉन्सेप्ट बाकी अभी पास हुआ नहीं, मे बी पास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सत्ता में इस टाइम आज के डेट में बैठे हैं उनकी ज़्यादा सभा में पावर नहीं है। वो भी मिली जुली भक्त के अकॉर्डिंग ही चल पा रहे हैं। तो पास तो नहीं होगा, बट तभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये पास हो जाता है तो इसमें जनता का ही नुकसान है, बल्कि सरकारों का सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा है।